क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कामयाबी का कोई ऐसा राज है जो हमसे छिपा हुआ है? आज हम एक ऐसे ही पुराने तांत्रिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो एक पुरुष की सफलता को सीधे सीधे उसकी स्त्री ऊर्जा से जोड़ता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे सदियों तक बहुत संभाल कर रखा गया। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो संघर्ष ही करते रहते हैं? इसके पीछे का असली राज क्या है, जानते हैं? हजारों साल पुराने तंत्र शास्त्रों के मुताबिक इसका जवाब किसी मॉडर्न स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एक अनदेखे प्राचीन रहस्य में छिपा है। और वो रहस्य है स्त्री ऊर्जा या फेमिनिन एनर्जी का रोल। तो चलिए सबसे पहले ब्रह्मांड के उस गुप्त सिद्धांत को समझते हैं जिस पर यह पूरा ज्ञान आधारित है। देखिए, पूरा ब्रह्मांड दो तरह की ऊर्जाओं के बैलेंस पर चलता है। एक तरफ है शिव यानी पुरुष ऊर्जा, ये एक्टिव है सूरज की तरह जो देता है, और दूसरी तरफ है शक्ति यानी स्त्री ऊर्जा। ये ग्रहण करती है चंद्रमा की तरह, और जो भी उसे मिलता है उसे कई गुना बढ़ा देती है। तो अगर शिव चेतना है तो शक्ति उस चेतना को हकीकत में बदलने वाली क्रिएटिव पावर है। और ये बात एक बहुत ही पावरफुल सूत्र में साफ कही गई है। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं शिव बिना शक्ति के शव है। मतलब पुरुष ऊर्जा स्त्री ऊर्जा के बिना अधूरी है, बेजान है, एकदम निष्क्रिय। और स्त्री ऊर्जा की इस ताकत का सबूत देखिए। महालक्ष्मी, महासरस्वती और 10 महाविद्याएं, ये देवियां किसी पुरुष देवता की सिर्फ साथी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरी शक्ति हैं। असल में वही तो क्रिएशन की असली ताकत है। ठीक है, तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे अंदर कैसे काम करती है? हमारे शरीर के अंदर भी ठीक यही बैलेंस मौजूद है। हमारे शरीर का जो दाहिना हिस्सा है वो है पिंगला नाड़ी, जो पुरुष या सौर ऊर्जा का केंद्र है। ये एक्शन और मेहनत से जुड़ी है। और बाईं तरफ है एड़ा नाड़ी, जो स्त्री या चंद्र ऊर्जा का केंद्र है। ये शांति और चीजों को ग्रहण करने यानी रिसीव करने से जुड़ी है। तो सफलता का राज सिर्फ कर्म करने यानी पिंगला में नहीं, बल्कि उसे ग्रहण करने और बढ़ाने की क्षमता यानी एड़ा में भी छपा है। तो फिर ये फेमिनिन एनर्जी आती कहां से है? इसका पहला और सबसे फाउंडेशनल सोर्स है माँ। वो पोषण और जीवन भर के आशीर्वाद की पहली प्रदाता होती हैं। उनका सम्मान करना इस ऊर्जा के फ्लो का पहला दरवाजा खोलता है। दूसरा और शायद सबसे पावरफुल सोर्स है जीवन साथी, जिन्हें अर्धांगिनी भी कहा जाता है, यानी शरीर का दूसरा आधा हिस्सा। ये सबसे गहरा एनर्जी का लेन देन है, जहां दोनों ऊर्जाएं हर लेवल पर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एक हो जाती हैं। और तीसरा सोर्स सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है। ये है समाज की हर स्त्री, चाहे वो बहन हो, बेटी हो या कोई सहकर्मी। जब एक पुरुष समाज की सभी स्त्रियों का आदर करता है तो वो असल में ब्रह्मांड की उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का ही सम्मान कर रहा होता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि जो पुरुष अविवाहित हैं या जिनके जीवन में कोई पार्टनर नहीं है, वो इस शक्ति को कैसे पा सकते हैं? इसका जवाब अर्धनारीश्वर के खूबसूरत कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये हमें दिखाता है कि हर इंसान अपने आप में आधा पुरुष और आधी स्त्री है। मतलब हम सबके अंदर ये दोनों ही ऊर्जाएं मौजूद हैं। तो सफलता सिर्फ बाहरी सोर्स पर नहीं, बल्कि अपने अंदर इन दोनों एनर्जी को पहचानने और बैलेंस करने पर भी निर्भर करती है। तो अब जब हमने थ्योरी को समझ लिया है, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। यहाँ 5 बहुत ही पावरफुल तरीके दिए गए हैं। पहला, अपनी माँ से रोज आशीर्वाद लें। ये उस ऊर्जा का सम्मान है जिसने हमें जीवन दिया। दूसरा, अपने पार्टनर का दिल से सम्मान करें। उन्हें घर की लक्ष्मी का रूप मानें जो आपके जीवन में खुशहाली लाती हैं। तीसरा, शुक्रवार के दिन घर की महिलाओं का सम्मान करें और ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद करें। ये यूनिवर्सल फेमिनिन एनर्जी का सम्मान करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। चौथा, अपनी अंदरूनी स्त्री ऊर्जा को जगाने के लिए बाईं नासिका यानी इड़ा नाड़ी पर ध्यान लगाकर सांस लें। इससे आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और पांचवा, अपने घर को हमेशा साफ, सुंदर और पॉजिटिव रखें, क्योंकि लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां सुंदरता और सकारात्मकता होती हैं। आखिर में ये सारी बातें एक ही परम सत्य पर आकर रुकती हैं, और वो है संतुलन। और इस पूरी बात को एक मशहूर श्लोक में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां देवता हैं वहां समृद्धि अपने आप आ जाती है।
तो एक बात बिल्कुल साफ है, यहां मकसद ये बताना नहीं है कि एक एनर्जी दूसरे से बेहतर है, नहीं, बल्कि मकसद है दोनों के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाना जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाता है। पुरुष और स्त्री ऊर्जा ये एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सूरज और चांद की तरह। एक सोच की चिंगारी देता है तो दूसरा उसे प्यार से सींच कर हकीकत में बदल देता है। तब सोचने वाली बात यह है कि अपनी जिंदगी में इन दो शक्तिशाली ऊर्जाओं का बैलेंस बनाने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जा सकता है।